शाहिद हुसैन दुआ ज़ारा के अभी भी टेस्ट हो रहे हैं। डाओ से जबलों का टेस्ट हुआ, एक्सरे और दीगर जो ज़रूरी टेस्ट थे मेडिकल बोर्ड की जानिब से लेने थे उम्र के तयन के हवाले से वो जारी हैं। मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि करीब से जो सहाफ़ी दोस्तों ने देखा, सबकी अब पहली बार ये राय है कि दुआ ज़ारा वाकई ही छोटी बच्ची है। ये खातून सहाफ़ी बल्कि लड़की सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने करीब से देखा, आप इंटरव्यूज़ भी देख रही हैं और तकरीबन 2 महीने और 15 दिन हो गए इस केस को लेके। तो अब ज़ाती तौर पर आप हेल्थ रिपोर्टिंग भी करती हैं खासतौर पर, क्या महसूस करेंगी कि बच्ची की उम्र कितनी लग रही है आपको अंदाज़न? मेरे मुताबिक इसकी उम्र जिस तरह आज अगर मैंने करीब से देखा है वो 15 से कम ही लगती है। लेकिन अगर इंटरव्यूज़ वगैरह की हम बात करें, जिस तरीके से उसको बैठाया गया, जिस तरीके से उसने मतलब इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसकी बातें बिल्कुल भी 15 सालों वाली नहीं है। वो बहुत बड़ी लगती है अपनी बातों से, या वो जिस तरीके से गेटअप में इंटरव्यू देती थी। लेकिन अगर आज हमने उसको देखा, जिस तरीके से उसकी बॉडी है, जिस तरीके वो छोटी सी है, तो वैसे तो उसकी उम्र 15 साल से बहुत कम लगती है। अच्छा, हेल्थ रिपोर्टिंग आप करती हैं। अक्सर ये परसेप्शन होता है कि पुलिस वाला के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, सहाफ़ी की जो भी अगर दिल में होती है वो बात रख लेते हैं, लेकिन सहाफ़ी के खिलाफ। तो अगर ये डॉक्टर अगर मान लिया जाए कि अगर सही तरीके से अगर मेडिकल रिपोर्ट जारी भी करते हैं, तो क्या अपने उस डॉक्टर के खिलाफ नहीं जाएंगे जिसने इसकी उम्र 16-17 साल करार दी थी? खिलाफ ही हुआ अगर सही रिपोर्ट देते हैं और अगर इसकी उम्र वाकई कम है और इसका अगर इन्होंने सही रिपोर्ट बनाती है, 15 साल से कम उम्र आती है, तो ज़ाहिर उसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। अर्जु फातिमा वाला केस है, इसके अलावा शाहरुख जतो का केस हुआ था। इसमें भी है दोबारा से जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, इसमें हमें डिफरेंस नज़र आया था। तो हो सकता है अगर इसकी उम्र अब अगर इसकी उम्र वाकई कम है और अगर मेडिकल बोर्ड सही बनाता है तो ज़ाहिर है वो इसके तो खिलाफ ही होंगे। तो अब तक क्या क्या प्रोसीजर हो चुका है? डॉक्टर क्या कहते हैं? यहाँ पे सुपरिटेंडेंट से भी बात हुई थी सहाफ़ियों की। हतमी चीज़ क्या, कब रिपोर्ट जारी करेंगे? 3 से 4 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट हतमी तौर पे जारी कर दी जाएगी और अदालत में तो 7 तारीख को पेश की जाएगी। और मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं अभी खून के, जिस तरह अभी डाउट मेडिकल कॉलेज गई थी वो, उनका जो है वो दांतों का, जबड़ों का टेस्ट हुआ है। इसके अलावा खून के जो है मुआयने किए जा रहे हैं, हड्डियों का टेस्ट किया जा रहा है। साथ साथ जो है वो उसकी जो गायनेकोलॉजिस्ट जो औरतों के होते हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब टेस्ट जारी हैं, अब देखते हैं 3-4 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो क्या होगा। शुक्रिया। मुमताज़ जमाली भी साथ हैं। मुमताज़, हमने तो ऐसा कवर किया कि शायद ही कभी किसी केस को इस तरह का कवर किसी ने किया होगा भरपूर तरीके से। मतलब पिछली दफ़ा हमने हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग की थी। ये एक हमारे साथ तो एक और भी दोस्त मौजूद हैं, आप भी इधर आना। तो बहरहाल हाई कोर्ट में हमने देखा था कि जूड़ा बंधा हुआ था और चादरें लपेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ठीक है, माँ बाप भी बोल रहे हैं कि 14 साल उम्र है, लेकिन हम डटे हुए थे उस बुनियाद पर कि दस्तावेज़ात हैं। दस्तावेज़ात चूँकि हम हक़ाइक़ पर रिपोर्टिंग करते तो दस्तावेज़ात देखने के बाद तो यकीन हो जाता था कि वाकई बच्चे की उम्र कम है। लेकिन अब आपने करीब से देखा तो कैसा लग रहा है? शायद भाई यकीन पूछिए कि हम मुसलसल इस केस को कवर करते आ रहे हैं। हमने तो दोनों जो पार्टीज़ के जो फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ थे, मैंने आज देखा तो मेरी एक छोटी सी बहन है, वो 12-13 साल की है, बिल्कुल उस जैसी लगती है, वो तो छोटी सी है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर इनकी उम्र का सही तयन किया जाए तो 14 से 15 साल ही होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। अच्छा, हमने देखा कि इंटरव्यूज़ में कुर्सी बड़ी करके उनको बिठा दिया गया था और ऐसे कपड़े और ऐसे मेकअप लगा कर पेश किया गया जैसे कोई 20-21 साल की है। लेकिन आपने देखा सबसे छोटी अगर इस अस्पताल में अभी कोई है तो मुझे दुआ ज़हरा ही लग रही थी। ठीक है, अब मेडिकल बोर्ड ने जाहिर सी बात है अपनी जो उनके प्रोसीजर हैं वो कर रहे हैं फॉलो, एक्सरेज भी हो रहे हैं जबड़े के, दांतों के, हड्डियों के, वो भी आने दें। मेरा जो मैंने महसूस किया है कि बहुत छोटी है। अब देखते हैं रिपोर्ट आ जाए फिर क्या उम्र आती है। रिपोर्ट चूँकि ज़ाहिर एक्सरे और दीगर जो चीज़ें हैं उसकी रिपोर्ट जो बाकायदा तौर पर उसकी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद डॉक्टर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लेते हैं उस रिपोर्ट को जारी करने में, क्योंकि मामला इतना पेचीदा है। लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए जो मेडिकल के ख़ास तौर पर के जो मामला होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो इसी तरह ताख़ीर से आती है। लेकिन अदालत में चूँकि 7 तारीख की डेट है, इससे पहले रिपोर्ट तश्कील दे दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो ऑन ग्राउंड है यानी कि ऑन फील्ड जो है वो फैसला सिंध हाई कोर्ट का अब तक मौजूद है, यानी कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रहना चाहे वो रह सकती है। चूँकि ट्रायल कोर्ट का फैसला था, ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध ने परमिशन दी, उसके बाद फिर पुलिस गई और पुलिस ने पंजाब से लाकर यहाँ मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया है। मेडिकल की जब रिपोर्ट्स हो जाएंगी, चूँकि कोर्ट ने दुआ ज़हरा को पेश करने के समन जारी नहीं किए, मेडिकल रिपोर्ट तलब की है कि उम्र का तयन बुनियादी तौर पर करने के बाद ही अदालत में तफसीलात रखी जाए। तो अब मेडिकल रिपोर्ट जो है पेश करनी है, दुआ को पेश नहीं करना। फिलहाल
बहरहाल दुआ को मेरी जो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात हुई उनका ये कहना है कि वापस ही भेजा जाएगा लाहौर। उसके बाद फिर वहाँ से जब अगर कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है उम्र का तयन या उम्र की रिपोर्ट देखने के बाद, तब जो है वो समन जारी किए जाएंगे और तभी उसको जो है वो वापस अगर ज़रूरत पड़ने पर बुलाया भी जा सकता है। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद हमने दुआ ज़हरा से सवाल भी किए, लेकिन जवाब पुलिस ने और डॉक्टरों ने हमें रोक दिया कि नहीं, आप कोई सवाल नहीं करेंगे, वो पहले से परेशान है तो मज़ीद परेशान ना करें। वालिदैन ने जो मेडिकल टीम है, मेडिकल जो बोर्ड है, उनके सामने जो उनसे सवालात थे या उन्होंने जो भी तफसीलात या हक़ाइक़ थे बच्ची की उम्र से मुतालिक, वो भी रख दिए हैं। जिब्रान नासिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।